तो ऐसे जब मार्क लगा कि हाँ पीएमसीएच, पीएमसीएच आई डिड इट। पीएमसीएच मिल चुका है। नमस्ते दोस्तों, आज मेरे साथ डॉक्टर मनीष पाल सिंह हैं जो मेरे साथी हैं, 2017 बैच में पीएमसीएच से हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इन्हें मैंने राजी किया है कि ये अपने जो नीट के स्ट्रेटजीज अपनाते थे लास्ट समय में, जो कि इनके लिए बहुत कारगर हुआ था, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मनीष पाल जी, आप हमको बताइए कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को किए थे। मैंने 2017 में मैंने एक्चुअली ड्रॉप लिया था, ठीक है। तो तैयारी तो काफ़ी मतलब हेक्टिक रहा, लेकिन रिजल्ट के साथ ऑल वेल दैट एंड्स वेल। वेरी गुड। और तो हम लोगों ने एक्चुअली एक साल पहले भी मेरा थोड़ा सही तरीके से तैयारी किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो एग्जाम पोस्टपोन होने से नीट 1-2 के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो 17 में अच्छे से फोकस्ड होके तैयारी किया मैंने और बाकी सब दोस्तों ने, और हम लोगों ने साथ में निकाला। बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ सभी लोग का। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो नीट का ट्रेंड है उस अनुसार अगर कोई व्यक्ति अभी से इन 4 महीनों में पढ़ना शुरू करता है तो क्या वो नीट निकाल सकता है? एग्जैक्टली बहुत आराम से निकाल सकता है। मोर देन एनफ टाइम है, क्योंकि 4 मंथ्स अगर पढ़ा हुआ आपका पहले से, एक बार रिवीजन मारा हुआ है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एनफ है 4 महीने। अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं बनाया है, एक रीडिंग नहीं किए हैं, तो अभी जल्दी जल्दी से एक रीडिंग करके फिर क्वेश्चन बनाने से एकदम फोकस्ड होके कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में क्या क्या टॉपिक्स आए हैं। अच्छा। और रिपीट क्वेश्चंस आते हैं तो प्रीवियस ईयर 10 साल 8 साल के क्वेश्चंस आप बना लो, हर टॉपिक्स के, हर बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स के, है ना। तो वो आप रिपीट करके आप हर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसी टाइम फ्रेम में, है ना, एग्जाम सिमुलेशन में बनाए, आराम से निकल सकता है। तो नीट अपने क्वेश्चन रिपीट करता, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत 90% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन रिपीट करता। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की आती है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, मुझे फिजिक्स हार्ड है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फिजिक्स के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन लैंग्वेज हमसे क्या चाह रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आप बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसा यूनिट देखो और क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा यूनिट देख के सिर्फ आंसर, ये स्मार्ट तरीका बहुत कारगर है। मैंने भी अप्लाई किया और सभी लोगों ने जिन्होंने निकाला है उन्होंने अप्लाई किया ही होगा। सही बात है। और ये बताइए कि अब बायोलॉजी को किस तरह हैंडल करते थे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और कहाँ से पढ़ा था आपने बायोलॉजी? हाँ, बायो थोड़ा सा वास्ट है और उसका मेजोरिटी ऑफ चंक आता भी है, 50% क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहले आप अगर पहले से पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी, तो आप प्लीज एनसीईआरटी ही पढ़ें। कोई मॉड्यूल या फिर कुछ ऐसे चक्कर में मत पढ़ो कि हाँ अलग से कोई टॉपिक्स पढ़ लिया या कोई हेल्प बुक पढ़ लिया, कुछ नहीं। तो एनसीईआरटी के बाहर से भी बस एनसीईआरटी ही आता है, बस बाहर से कुछ नहीं। आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ, रट जाओ, है ना, बस बहुत है। अच्छा, ठीक है। तो ये अपने बताइए कि तैयारी के दौरान आपकी टाइम टेबल क्या रहती थी? आप कैसे रात में सो करके फिर कैसे अपने दिन को शुरू करते थे? हम लोग का दिन में स्टार्ट होता था क्लासेस, तो 1 बजे से लेकर शाम में 8 साढ़े 8 तक हम लोग क्लास छूटता था। फिर हम लोग स्टेबल होने में शाम रात में 8:30 बजे, फिर आप फ्रेश होके आप खाना खा के, ठीक है ना, डेली रूटीन करके आप 10:30 बजे तक बैठते हैं पढ़ने के लिए। मतलब हम लोग बैठते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। 10:30 से आप 12, मैक्स टू मैक्स 12:30 अपना उस दिन का जो भी टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया, या फिर अपने से रिवीजन सेम डे रिवीजन करने से फायदा होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बैकलॉग नहीं बनता ना, वो सेम डे का रिपीटिशन जब आता है दिमाग में कि हाँ क्या पढ़ा था क्लासेस में और क्या चीज समझ में नहीं आया, तो अगले दिन उस पर फिर उसी से कॉन्सेप्ट मतलब कनेक्टेड रहता है ना कॉन्सेप्ट। तो आप उसी को पढ़ें, उस रात में जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं एक बार सर्च देखो आप कि हाँ क्या पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसका एक माइंड में बन जाता है, उससे आगे फिर कनेक्ट करने में आसानी होता है। अच्छा, तो फार्मूले के लिस्ट के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में फार्मूलों की लिस्ट बनानी चाहिए। हाँ, इस पे क्या आप बोलते हैं? आपने भी बनाया था? बहुत हेल्पफुल है, मैंने भी बनाया था, मेरे दोस्तों ने सबने बनाया था। एक्चुअली वो मेंटरशिप में ही बताया जाता है कि आप जो चीज आपको याद नहीं हो रहा आप उसको लिस्ट के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में दीवार पे चिपका लो, ठीक है, दीवार पे चिपका लो, और जब भी आपको लगे कि हाँ दिमाग से निकल रहा है या फिर एप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फटाक से देखो, अप्लाई करो, है ना। या फिर रोज दिन आप जब भी ब्रश कर रहे हो
या फिर वॉशरूम जा रहे हो तो कुछ ऐसा जगह लगा दो जहाँ रिपीटेशन हो, देखने में, हाँ, देख के लग जाए कि हाँ चलो यार दिमाग में आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, बहुत लोग ये बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक कहाँ से पढ़े, इनऑर्गेनिक को लेके बहुत दिक्कत होने लगती है, इनऑर्गेनिक कहाँ से पढ़े थे आप? इनऑर्गेनिक अगर आप एनसीईआरटी से करते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा फजी है, मतलब कुछ चीजें इधर यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ चीजें वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप या तो जिसके पास भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी कोचिंग आप फॉलो करते हैं, हाँ, जो भी कोचिंग आप फॉलो कर रहे हैं उसके नोट्स, और जितना भी ऑर्डर वाले चीजें हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया, ठीक है, साइज का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, ये सब चार्जेस का, तो ये सारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का उसका कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है सही ना, में। तो सारे चीजों को आप एक जगह से नोट्स पे कर लो, ठीक है। नोट्स लास्ट में रिवीजन नोट्स पे आपको इजी होगा, एक दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना। कितना कम टाइम में कितना ज्यादा चीज आप रिवीजन कर सकते हैं वही डिसाइड करेगा, रिवीजन इज द की, ये बोलना चाह रहे, ठीक है। अच्छा टाइम टेबल की बात मैंने कर ली, ये बताइए कि आप जो पूरे तैयारी कर रहे थे नीट के, तो आपके मोटिवेशन बहुत जरूरी है, आप उसको कैसे बैलेंस कर पा रहे थे अपने प्रिपरेशन में? मोटिवेशन के लिए आपको देखना है कि आपका बैक सपोर्ट क्या है, ठीक है। मेरे केस में मैंने फैमिली से सारी बातें डिस्कस करते थे, मतलब हर दिन जो भी मेरे साथ हुआ वो फैमिली से डिस्कस किया, पिताजी को बताया, या फिर कोई दोस्त है आपका, आप उससे शेयर कर सकते हैं, आपके भैया कोई साथ में तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका कोई अच्छे स्कूल फ्रेंड हो सकता है, जिससे भी आपको लगता है कि नहीं आप शेयर करके आपको हल्का महसूस होता है, आप थोड़ा सा काम महसूस करते हैं, आपको करना चाहिए शेयर, रेगुलर बेसिस पे नहीं, संडे टू संडे या फिर है ना स्किप करके भी आप कर सकते हैं, दैट बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपको बैलेंस होने में। तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि जब अपने आप को कुछ प्रिपरेशन करें तो अपने आप को रिवॉर्ड दें, आप अपने केस में क्या रिवॉर्ड देते थे खुद को? रिवार्ड जैसे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या फिर टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया, तो टेस्ट में अच्छा नंबर आया, मार्क्स स्कोरिंग अच्छा हुआ, तो हम लोग शाम में चले जाते थे कुछ खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, खाने पीने वाला हाँ, या फिर सैंडविच खाने के लिए, या कभी पिज्जा मंगा लिया, तो इस टाइप का रिवॉर्ड अपने आप को देते थे। अच्छा जिस दिन एग्जाम था, शायद वो 2 मई की डेट थी, नहीं 2 मई के दिन, आप ये बताइए कैसे आपके माइंड में क्या क्या चल रहे थे उस दिन? हाँ उस दिन तो थोड़ा मतलब एज अ एग्जाम नहीं, तो मेरा सेंटर तो दिल्ली में था, ठीक है, कोटा से जस्ट बगल में ही है, तो इस एक्चुअली होता क्या है कि जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो दिमाग बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता है कि इतना तैयारी किया है, पता नहीं क्या होगा कल, है ना, पूरा रश, हाँ पूरा आपको लगेगा कि इतना सब, जबकि आपने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, सारा रिवीजन किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी अंदर से तो डर रहता ही है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, हमको नहीं आएगा, ठीक है ना। और मेजॉरिटी गलती यही होता है, अच्छा, कि आप जरूर पैनिक करना इज नॉर्मल फिजियोलॉजी, बट जरूरत से ज्यादा पैनिक करने के कारण आपका रिजल्ट पे इफेक्ट आ गया, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। किसी के लिए भी जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत लोग के साथ होता है ऐसा कि बहुत लोग ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत लोग इजी से निकल जाते हैं, कंफर्टेबली निकल जाते हैं। जो ज्यादा पैनिक करते हैं उनको अपने लिए सिमुलेशन, एग्जामिनेशन सिमुलेशन में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है, आप मेजर टेस्ट दीजिए, ठीक है, और पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, आप एग्जाम को सही अप्रोच से लीजिए, हाँ लीजिए, आपका अच्छे से रिजल्ट आएगा, सभी लोगों का ऐसे ही आता है, आपका भी आएगा, कुछ बड़ी बात नहीं। तो जब आप एग्जाम देके निकले तब आपको पता लग गया कि अब मेरा हो जाएगा, ऐसा? हाँ, ये पता चल जाता है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम देते के दरमियान आपको पता लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता कभी कभी, ठीक है, एक क्वेश्चन देख के आप समझ जाते हैं कि हाँ यही होगा आंसर, तो उस हिसाब से तो पता चल ही जाता है कि हाँ अच्छा स्कोरिंग रहा है, बाद में फिर आंसर जी से मिलाने के बाद तो क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स आए थे आपके 2017 में? मैंने जब पहली बार मिलाया था तो 593 बन रहे थे। 593, बाप रे, 2017 में 593 बहुत ज्यादा मार्क्स हुआ करते थे दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ जो 2017 के कंपटीशन को जान रहे हैं, उसी साल इस नीट के नंबर में बहुत तेजी से उछाल आया था। हाँ। हम लोग से पहले 520 530 में पीएमसीएस में एडमिशन होता था, और उसी के साथ उस साल ही 580 कट ऑफ गया था दोस्तों। तो वही नीट है। तो अच्छा ये बताइए कि जब आप मिलाएं तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि अब तो लड़का जब डॉक्टर बनने वाला है, वो पल थोड़ा शेयर करिए हमारे साथ। हाँ, थोड़ा इमोशनल पल था जब हम लोगों ने आंसर शीट मिलाया था। तो मतलब शुरू में तो सब परेशान थे कि पता नहीं कैसा रैंक का नंबर आएगा। सब लोग एक साथ बैठ के, हम, पिताजी, मम्मी, सब लोग बैठ के, एक भैया भी थे, सब साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे मतलब मिलाना था कि हाँ चलो सही है, 4 बच गए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एकदम। तो फिर जब सारा क्वेश्चन को समाप्त किया तो 593 आया, तो बहुत मतलब इमोशनल हो गया सब पूरा माहौल, ठीक है, सब लोग के आंख में एकदम आंसू तो होता ही है, ठीक है।
तो फिर उसके बाद फिर सब बहुत खुश थे हम खुश लोग। थे। हाँ, फिर बाहर बहुत एंजॉय किया उस दिन। अच्छा, दिल्ली तो में फिर थे उसके बाद हम लोग काउंसलिंग पे आते। काउंसलिंग वाले दिन बताइए, जब आप काउंसलिंग के लिए गए तो उस दिन तो आपको एकदम पीएमसीएच मिलना होगा, तो वो खुशी कैसी थी ये थोड़ा शेयर करिए। जिस दिन हम लोग का काउंसलिंग था, हम लोग का सब लोग साथ में था। भाई साहब का भी था, डॉक्टर एसपी। तो हम लोग आईएएस भवन में हम लोग का काउंसलिंग चल रहा था बिहार के लिए। तो अब जब सब वहाँ तो सब लोग को कॉलेज अलॉट हो रहा था, तो आप 5 मिनट के लिए भी किसी के साथ खड़े हैं तो आपका एक रिलेशन बन जाता है कि अरे सामने का कोई मिल रहा है यार, ठीक है। तो लाइन में एकदम आराम से खड़े हैं, ठीक है, एक एक करके जा रहा है सामने वाला, अरे इसको ये मिल गया, अरे उसको वो मिल गया, पता नहीं सीट है भी कि नहीं, ठीक है। मतलब वहाँ भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, अरे यार कहीं मिल, मतलब लूज ना कर जाए, पीएमसीएच कहीं हाथ से ना निकल जाए। आप जब वहाँ गए तो आपके केस में क्या था? तो हम जब गए तो वहाँ जो भी कर्मचारी, मतलब जो भी ऑफिशियल रहते हैं, वो थोड़ा मजे लेने के लिए कि अरे पीएमसीएच चाहिए क्या, ठीक है, मतलब आपको ऐसे डराते हैं, लेकिन वो माहौल थोड़ा कूल मजा लेते हैं वो भी। आपको भी मजा आता है बोलने में, ठीक है। तो ऐसे जब मार्क लगा कि हाँ पीएमसीएच पीएमसीएच मिल चुका है, सही में ये बहुत बड़ी खुशी रहती है कि नहीं? ये तो ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें उस रूम से नीट एस्पिरेंट जाते हैं, डॉक्टर्स बाहर आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके कि आप पीएमसीएच आ गए, जो पीएमसीएच आपका पहला दिन आए, तो क्या क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। पीएमसीएच का तो पहले तो मेरे को कॉलेज का एक्सपोजर था नहीं कि मेडिकल कॉलेज में कैसे, मतलब क्या कंडक्ट होता है। तो जब हम लोग कॉलेज में इंटर किए तो हमारे सीनियर्स, मोस्ट रेस्पेक्टेबल सीनियर्स आए, ठीक है। पूरा सबको बताया कि हाँ ये हम लोग अपना कॉलेज है, तुम लोग के सीनियर हैं, ठीक है, तुम लोग के गार्जियन टाइप हैं, ऐसे ऐसे पूरा माहौल सेट करने के लिए, है ना, कि जूनियर लोग आया है, फुच्चा, है ना, फ्रेशी वही नया बैच। तो हम लोग के लिए थोड़ा नया एक्सपोजर था, तो सीनियर के साथ कैसे बात करना है उस दिन हम लोग को बताया गया शॉर्ट में, है ना। कॉलेज का एनवायरनमेंट, लोग, टीचर्स, डिपार्टमेंट, है ना, ओरिएंटेशन, सब कुछ देख के ऐसा लगा था कि वाह, मतलब ये वर्थ इट है पूरा प्रिपरेशन। कहाँ ही आ गया है, जन्नत जन्नत है, एकदम जन्नत है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, ये 4 महीने अगर आप दिल खोल के तैयारी करते हैं, सच में जन्नत में ही एंट्री मिलती है इन 4 महीनों से। तो ये बताइए कि जब आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस में बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या भैया एमबीबीएस में ही बहुत पढ़ना पड़ता है। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उन्हें फोकस करना चाहिए कि एमबीबीएस में क्या पढ़ा जाता है, कि इससे अच्छा है कि वो अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें? देखो, पढ़ना तो है, इसमें तो इसका कोई डिनायल नहीं है, ठीक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है भी नहीं, क्योंकि आपने चुना है ना। मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि आपको हर दिन अपने आप को निखारते रहना है, एक्सीलेंसी का चीज है ये। आप ये प्रैक्टिस का चीज नहीं है, क्योंकि आप क्वैक नहीं हो, आप कोई आउटस्कर्ट में बैठने वाले कंपाउंडर नहीं हो कि हाँ आप थोड़ा बहुत देख लोगे तो पढ़ लोगे तो हकीम टाइप बैठ जाओगे, ठीक है। जो बैठ रहे हैं बिल भी अच्छा है कि वो भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन आप चुना है आपने, अपने कंपटीशन निकाल के आपने आना है यहाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दिमाग से निकाल लो कि आगे क्या होगा। अच्छा, फोकस इस पे करना है कि अभी क्या करना है, रिजल्ट इससे आएगा, है ना। ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना है कि आगे बहुत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो है ही, ठीक है। सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ना है, आज का चीज आज होना चाहिए, कल का चीज कल होगा, ठीक है। आज का काम करने दीजिए, कल को कल का काम करने दीजिए। ये काम का डिवीजन जो है बहुत जरूरी है। और ये बताइए, मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया क्या मैं एवरेज नंबर इतना ले आऊंगा तो मेरा हो जाएगा? वो टारगेटेड नंबर लेके चलना चाहिए क्या, कि मैं अगर मैं 620 ले आता हूं तो सेफ मार्जिन में हो, उस तरह का टारगेट लेकर के क्या आप इस पे बोलना चाहेंगे? जो लोग टारगेट करते हैं कि हाँ इतना मार्क्स के बीच में, इतना रेंज के बीच में मेरा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, करना भी चाहिए, ठीक है, वो हेल्प भी करता है आपको, ठीक है। लेकिन एस्पायर करो कि सब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हिट करें, क्योंकि अगर उसमें नेगेटिव बना भी तो आप अच्छे मार्क्स के अराउंड रहोगे। तो ये अगर एक 180 क्वेश्चंस हैं तो उसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सेफ साइड में होगा? 180 क्वेश्चंस में आप नहीं भी तो कम से कम 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आप छोड़ सकते हैं, मतलब जो नहीं, हाँ, मतलब उसमें भी अगर आ रहा है आपको, अगर आप चांस भी ले रहे हो कि 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, ठीक है ना, तो भी आप चांस ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो फिर आपका जो भी निगेटिव होने वाला है, अगर गलती से एक क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो अगर सही हुआ तो 4 मार्क्स, निगेटिव हुआ तो 1/4 मार्क्स, ठीक है। तो वो बैलेंस करेगा, एक क्वेश्चन सही हुआ 4, तो 4 क्वेश्चन गलत होने को बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये मुझे आप लास्ट जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, नीट एस्पिरेंट को बताना चाहेंगे, लास्ट वर्ड कि क्या उन्हें करना चाहिए इन 4 महीनों में तो सबसे ज्यादा उनके लिए फायदा हो, वो मैं सुनना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि आपको पॉजिटिव रहना है,
ठीक है। नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स पे, नेगेटिव इम्पल्सेस पे बिल्कुल मत जाइए। अपने गट्स को फॉलो कीजिए, आपका ड्रीम है, आपको ही करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी, कि आप हर दिन का काम हर दिन कर रहे हैं, हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं चीजों से, ठीक है। तो फिर आप वो कंपाउंडिंग होता है। आप 1 महीना, अगर आप 4 महीना आप सेम वर्क कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप कितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपके सबकॉन्शियस में रन करेगा वो, ठीक है ना। तो दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। तीसरा है कि जब आप निगेटिव हो, ठीक है, तो आपको कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो आप उसके लिए बुक्स पढ़ें, अपने फैमिली लोग से बात करें, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, अपने जिससे भी आपको लगता है कि आपका मेंटर है, आपको अच्छा सजेस्ट कर सकता है, उससे बात करें, ठीक है। चौथा है, आप अपना हैबिट अच्छे से मतलब बना के रखें, अच्छे से नींद लें, ठीक है। खाना, हाँ, नींद बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 8 आवर्स बहुत जरूरी है। और दूसरा है, खाना सही से खाओ, ठीक है ना, कुछ भी उल्टा सीधा मत खा लो। एग्जाम के दिन सबसे मतलब सेफ रहना है, मतलब उस दिन आपको अपने आप को बचा के रखना है। एग्जाम के 1 सप्ताह तक आपको कुछ नेगेटिव काम नहीं करना है, ठीक है। डेली आपको उठ के, आप सुबह सुबह उठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगता है कि हाँ होनी चाहिए, हैबिट इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठना है, आपका मेडिटेशन अगर कर सकते हैं, योगा करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, है ना। पॉजिटिव रहने के लिए आप बुक्स पढ़ें, है ना। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई बुक प्रेफर करते हैं? मैंने, जब मेरा एग्जाम था तो मैंने 2 बुक्स सबसे ज्यादा करीब था। एक तो है यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, ठीक है, जीत आपकी। और दूसरा था रश्मि रथी बाय रामधारी सिंह जी, राष्ट्र कवि। तो उसको मैंने पढ़ के, मतलब कर्ण का जो उनका पर्सपेक्टिव है, उसको, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, आपको हेल्प किया। बहुत हेल्प किया। तो मोटिवेशनल बुक बहुत जरूरी है, और किस तरह से टाइम टेबल, सोना, एक हैबिट, और ये सब चीजें जो लव्ड वंस के साथ बात है, ये बहुत जरूरी है। तो कोई भी नीट एस्पिरेंट इन 4 महीनों में अगर सही से तैयारी करे, इन सब चीजों को फॉलो करे, तो उसकी रिजल्ट पक्की है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, सब लोग इसे फॉलो करें, और जल्द से जल्द आप मेडिकल कॉलेज में आए, क्योंकि आपकी तैयारी वर्थ इट है।